आज एक प्रार्थना पत्र पर जो हमने पहले ही पेश कर दिया था और इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री जी को भी एक सेपरेट ज्ञापन दिया था कि जो आपकी तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। आज एक प्रार्थना पत्र पर जो हमने पहले ही पेश कर दिया था और इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री जी को भी एक सेपरेट ज्ञापन दिया था कि जो आपकी तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है वो चादर उनको संवैधानिक पद होने के नाते उनको नहीं चढ़ानी चाहिए, उनको रोका जाए। तो कारण उसके हमारा हमने उसमें भी स्पष्ट कर दिया था अपने ज्ञापन में भी, लेकिन जो माननीय न्यायालय के समक्ष हमने प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें हमारा ये कारण रहा, एक तो दरगाह पर ऐसा कोई हमें अभी अभिलेख नहीं मिला है, कोई पुराना साक्ष्य नहीं मिला है कि चादर चढ़ाना कोई सूफी में या इस्लाम में, वो भी विशेष रूप से दरगाह पर चादर चढ़ाना कोई ऐसी प्रथा है। तो जो प्रथा ही नहीं है, अगर उस प्रथा को, उसमें यहाँ तक कि हमारा ये भी सबमिशन रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गए तो थे दरगाह पर, लेकिन ऐसा कोई लेख नहीं मिलता कि उन्होंने चादर चढ़ाई हो। तो चूंकि चादर चढ़ाना परंपरा नहीं है लेकिन फिल्मों में चढ़ाई जाती है और उसके अलावा चादर यहाँ भी चढ़ाई जा रही है, तो उससे हमारे अधिकारों के माननीय न्यायालय ने पूछा कैसे क्षति हो रही है, हमें क्यों जल्दी सुनवाई का अधिकार दिया जाए। तो कारण यह है कि चादर चढ़ाकर वो एक नए साक्ष्य का सृजन कर रहे हैं। पिछली बार माननीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने उस बात को ट्विटर पे डाला और जिससे एक साक्ष्य बना हमारे विरुद्ध, जिससे जनमानस में ये बात पहुंची कि वहां पर ये एक चादर चढ़ाना परंपरा है और वहां पर ख्वाजा की दरगाह है, जबकि हमारा ये वहां पर कथन है हमारे दावे में लेकर कि वो दरगाह जो भी है या नहीं है ये न्यायालय तय करेगा। असली तो वहाँ पर शिव मंदिर है और वहाँ पर जो हमारी जिस पुस्तक को हमने लगाया है साक्ष्य में, हरविलास शारदा जी की पुस्तक को, वो कहते हैं कि जो उसके ऊपर पत्थरों के ऊपर कलाकारी हुई पड़ी है वो राजपूताना शैली की है, अगर उसके ऊपर से चूने की धुलाई कर दी जाए तो वो निखर के आ जाएगी और नीचे जो कक्ष है वो मंदिर के हैं। तो अगर इस तरह से चादर चढ़ा कर बार बार संवैधानिक पद चढ़ाएंगे तो हमारे विधिक अधिकारों की क्षति होती है। संवैधानिक पद की जगह कोई भी निजी स्तर पर चादर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, हमें उनकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हमारे विधिक अधिकारों की हमें अपनी रक्षा करनी है, जिसमें 3 बिंदु जो होते हैं टीआई के या अस्थायी निषेधाज्ञा के, उन तीनों बिंदुओं की संतुष्टि के साथ हमने अपने जो समर्पण था वो न्यायालय के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत कर दिए और दूसरे पक्ष को, क्योंकि उनका अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हुआ, जबकि 8 तारीख को जो है उनको सूचना भी प्राप्त हो गई थी, नोटिस मिल गए थे, उसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी जमा कर दिया, फिर भी कि वो उपस्थित नहीं हुए, तो माननीय न्यायालय संभवतः उनको समय देंगे एक बार उनका तर्क सुनने के लिए, उसके बाद आदेश जारी कर देंगे। तो हमें पूरी आशा है कि हमारा जो है हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेंगे। पीएम की चादर तक देखिए, हमने सिर्फ इतना कहा है कि पीएम की चादर चढ़ाने का वीडियो आया है, फोटो आया है वहां पर ट्विटर पर, लेकिन जो हमारा प्रार्थना पत्र है कि किसी भी संवैधानिक पद की हमारा जो पक्षकार है वो चादर न चढ़ाए अल्पसंख्यक मंत्रालय। पीएम में अगर माननीय मोदी जी स्वयं अपने निजी स्तर पर चादर चढ़ाते हैं हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अगर संवैधानिक पद के नाते चादर चढ़ाते हैं, हमारे अधिकार सिर्फ उसी से क्षय हो रहे हैं, न कि तो कोई भी संवैधानिक पद की चादर जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जो पक्षकार है वो न चढ़ाए। निजी स्तर पर हम किसी को नहीं रोकना चाहते, न हमने किसी और को पक्षकार बनाया है। इस प्रकरण में एप्लीकेशन हमने 4-5 दिन पहले मूव किया है। मामला संकट मोचन महादेव मंदिर विराजमान अजमेर दरगाह का मामला, उसी में हमने एक एप्लीकेशन मूव की है। उसी एप्लीकेशन में हमने अर्जेंट एप्लीकेशन मूव की और कहा उर्स के दौरान जितनी भी जो चादर हैं, जो वीआईपी चादर कहते हैं, पीएम की चादर, सीएम की चादर, डीएम की चादर, एसपी की चादर, वो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री की चादर लेके आता है और वो चादर लाके यहाँ चढ़ाते हैं, तो हमारे केस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उससे हमारा केस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और इसी कारण हमने अर्जेंसी दिखाते हुए आज कोर्ट में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने हमारी बात गंभीरता से सुनी और गंभीरता से सुनने के बाद ऑर्डर उन्होंने रिजर्व किया है, 1-2 दिन में ऑर्डर आएगा। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, देर है अंधेर नहीं, न्याय हमें मिलेगा, क्योंकि संवैधानिक जो पद हैं, संवैधानिक पद जो सरकारें हैं संवैधानिक पद पर बैठी हैं, यदि वही एक तरफा दिखाएंगी तो हमें न्याय कैसे मिलेगा। सरकारें निष्पक्ष होती हैं, ना पक्ष ना विपक्ष। तो हम यह चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष रहे। किसी प्रकार का जो चादर है जो पीएम पद से जो अल्पसंख्यक मंत्रालय ला रहा है, इस जो चादर है इस चादर पर तत्काल रोक लगे। डीएम और एसपी
और सीएम ऐसी चादर जितनी भी हैं उन सभी चादरों पर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग थी। क्योंकि ऐसी चादरों से हमारा केस बहुत प्रभावित हो रहा है। लोग चादर चढ़ाते हैं और फिर गूगल, फेसबुक, ट्विटर सब पे डालते, देखिए सीएम चादर चढ़ा रहे हैं, पीएम चादर चढ़ा रहे हैं, इनका केस में कोई दम नहीं है। तो हम गलत प्रभाव हमारे केस पर पड़ रहा है, इसलिए हमने तत्काल मांग की है कि ऐसी चादरों पर रोक लगनी चाहिए। उससे पहले कोर्ट ने हमारी बात गंभीरता से सुनी है और सुनकर उन्होंने 1-2 दिन का समय मांगा, यानी ऑर्डर रिजर्व कर लिया, कहा 1-2 दिन में ऑर्डर आप आके कोर्ट में पता कर लेना ऑर्डर क्या रहा।